इस केस में अब सीआरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। रोहिणी में ब्लास्ट वाली जगह से सीआरपीएफ की एक जांच टीम वहां पहुंची, जिसने ब्लास्ट वाली जगह का मुआयना किया, निरीक्षण किया। तो अब बता दें, बड़ी खबर, जिस जगह ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ स्कूल, वहां एक दीवार जो था उसमें भी साफ एक छेद नजर आ रहा था और अब उस जगह पर पहुंची है टीम। सीआरपीएफ की एक टीम वहां पहुंची है और इस वक्त जांच वहां चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे जो इलाका है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये जो बाउंड्री वॉल है और वहाँ जो वो होल हुआ है बड़ा सा, उस जगह पर इस वक्त निरीक्षण करती हुई सीआरपीएफ की एक टीम नज़र आ रही है। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था, रोहिणी इलाका दिल्ली का, और वहाँ पर ये टीम पहुँची है सीआरपीएफ की और पूरे इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ अभी इस वक्त नाप नपाई का काम चल रहा है, जाँच चल रही है, मुआयना किया जा रहा है उस जगह का जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर सीआरपीएफ की टीम पहुंची है और तस्वीरों में आप देखेंगे सीआरपीएफ की टीम के जो अधिकारी हैं वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से गड्ढा भी यहां पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन रंजन दिखाएंगे क्लोज जाकर उस गड्ढे की तरफ जहाँ पर इस वक्त मौका मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश उनकी यही है कि इसको एक बार फिर जाँचा जाए, परखा जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसके बाद से ही लगातार सीआरपीएफ की टीमों को अब यहाँ पर भेजा गया है। देखना ये होगा कि क्या लेकर जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर हुई थी और एक बार फिर सीआरपीएफ के अधिकारी यहां पर जांच के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीआरपीएफ जो है वो दिल्ली ब्लास्ट को नक्सली एंगल से भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि सीआरपीएफ की स्कूल की दीवार में विस्फोटक रखा गया था और नक्सलियों पर शक की वजह यह है कि सीआरपीएफ ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ कई सारे बड़े ऑपरेशंस किए हैं। धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में धमाका किसी नक्सली सपोर्टर ने किया हो, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। और जैसा हमने आपको बताया, इस वक्त सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची है और पूरा वो जो घटनास्थल है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, स्कूल की एक दीवार वो टूटी हुई नजर आ रही है, उस जगह से जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और नाप नपाई का काम चल रहा है और तमाम इक्विपमेंट से लैस इस वक्त सीआरपीएफ की एक टीम वहां पहुंची है। रोहिणी के इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार जहां पर ब्लास्ट हुआ, उस जगह की जांच हो रही है। और दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर अब तक की जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जरा वो आपको दिखा दें। तो पहला बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि दिल्ली में हुए धमाके में करीब 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोटकों में सल्फर और क्लोरेट का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ विस्फोटकों के मिश्रण में एक तीसरा एलिमेंट भी था जिसका अब तक पता नहीं लग पाया है। सल्फर और क्लोराइड जो हैं वो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, यानी आराम से मिल जाते हैं। और अब तक की जांच में जो अभी तक पता चला है वो ये कि विस्फोटक को पटाखा बनाने के तरीके से तैयार किया गया। विस्फोटक का जो मिक्सचर था, यानी उसे सूती कपड़े में लपेट कर रखा गया था। धमाके के लिए किसी सर्किट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां मकसद था तेज आवाज से धमाका हो, यानी इस धमाके के जरिए मकसद किसी को मारना नहीं था। धमाके का जो मोटिव था, मकसद था सिर्फ एक तरह से अपना मैसेज पहुंचाना था। लेकिन ये मैसेज किसकी ओर से था, किस बात के लिए था और इसके पीछे आखिर है कौन, ये सच सबके सामने आना अभी बाकी है। इसीलिए अभी सीआरपीएफ की टीम पहुंची है, वहां जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच दिल्ली बम धमाका मामले में खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका यह मैसेज आया है। इसमें साफ ये कहा गया है कि वे किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज को लेकर जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें खालिस्तान से जोड़कर कमेंट किए गए हैं। इसमें खालिस्तान सपोर्टर भारत में हमला करने की बात कर रहे हैं। ये पोस्ट जस्टिस लीग इंडिया नाम से बनाए ग्रुप में से की गई है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो शेयर करके किसी भी वक्त हमला करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो आपको बता दें, जस्टिस लीग इंडिया, इनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि वो सक्षम हैं किसी वक्त हमला करने के लिए। तो यानी ये बड़ा दावा खालिस्तानी सपोर्टर्स की तरफ से किया गया है और बाकायदा जो खालिस्तानी साजिश का एंगल है वो एक तरह से सामने आ गया है। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर दिल्ली धमाके का ये वीडियो भी शेयर किया गया और कहा गया है कि भारत में हमले करने का एक तरह से
दावा किया गया है कि किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। और ब्लास्ट के बाद चश्मदीन ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। कॉल में चश्मदीन ने पुलिस को बताया, क्या बताया जरा वो सुन लेते हैं। आपातकालीन 112 सेवा में आपका स्वागत है। सहाय हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार कौन सी स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने। और जल्दी सीआरपी स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? कि मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई थी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। और ब्लास्ट केस में अब तक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई बातों का जिक्र है, लेकिन 3 अहम बातें वो समझनी बेहद जरूरी हैं। तो वो 3 बातें क्या हैं, यानी एफआईआर में क्या क्या कहा गया कि धमाके की जगह सफेद पाउडर बिखरा हुआ मिला है। उसके अलावा धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मदरसे में ये पढ़ा गया। आपको बता दें, ये ब्लास्ट की एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, किस तरह से धमाके की जगह सफेद पाउडर बिखरा हुआ मिला और धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आया है, यानी सफेद पाउडर बिखरा मिला। इसके अलावा धमाके के सफेद धुएं का गुबार उठा। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि विस्फोटकों का इस्तेमाल कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है। और आइए अब आपको बता दें कि किन बिंदुओं पर जांच हो रही है। जांच का पहला एंगल है शरारती तत्व की साजिश, वहीं दूसरा एंगल है देश और दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, और तीसरा एंगल जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, छुट्टी का दिन चुना गया। मकसद जानमाल का नुकसान नहीं था, क्योंकि अगर वर्किंग डे होता तो स्कूल लगा होता, सिर्फ संदेश देना था। चौथा एंगल जांच भटकाने की कोशिश, जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया। 1 से ज्यादा लोग साजिश में शामिल हैं। आपको बता दें, सीआरपीएफ स्कूल, क्योंकि ज्यादातर अधिकारियों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से एक संदेश देने की, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। और दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल बम धमाके की जांच कर रही एजेंसियों ने पिछले 8 साल में देश भर में जितने भी धमाके हुए हैं उनका एक आकलन किया है और उसकी तुलना रविवार को हुए बम धमाके से की है। और जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसे धमाके पिछले कुछ सालों में कट्टरवादी संगठन ही करते रहे हैं, जिनके स्लीपर सेल देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और इस तरीके के धमाके को अंजाम देने में वो सूत्रधार होते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि स्लीपर सेल के लोगों ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, उसके अलावा तमिलनाडु ब्लास्ट, इजराइल एम्बेसी ब्लास्ट को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी और ये कट्टरवादी संगठन है। आईएसआईएस, तहरीके लब्बैक, अल-कायदा इंटरनेशनल, कश्मीर के अलावा देश भर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल। फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने ये चैलेंज है, ये चुनौती है कि कट्टरवादी आतंकी संगठनों के एक्टिव स्लीपर सेल को गोला और बारूद कहां से मुहैया हो रहा है, कहां से मिल रहा है। और सवाल, गंभीर सवाल यह भी है कि आखिर आतंकी हाल के सालों में लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट को ही अपना मुख्य हथियार क्यों बना रहे हैं। इसके पीछे मकसद, इसके पीछे मंशा, इसके पीछे मोटिव क्या है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले 4 साल में करीब 6 से ज्यादा वारदात ऐसी हैं जिनमें लो इंटेंसिटी के धमाके किए गए। माना जा रहा है कि इन विस्फोटकों को डोमेस्टिक मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। आईएसआईएस, अल-कायदा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठन दुनिया भर में अलग अलग देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इसी तरीके से धमाके करते रहे हैं। इस तरह के धमाकों को आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया जाता है, जिन्हें आतंकी संगठनों के बड़े आकाओं से बराबर डायरेक्शंस, निर्देश मिलते रहते हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, दिवाली नजदीक है, बाजारों में दिवाली की खरीदारी को लेकर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले दिल्ली में धमाके से खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अब अलर्ट है। इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने धमाकों की जांच की मांग कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया है। जब यूपी के समय में बम फटते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह की आरती उतारती थी, या भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर के आती थी, सारे चैनलों में सरकार से सवाल पूछे जाते थे। आज क्यों, आज क्या बदल गया है? आज भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए।
क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं? दिल्ली के चुनाव से ऐन पहले ईमेल्स आई, आज तक नहीं पता चला कि वो ईमेल किसने भेजी थी। आपके स्पोक्स पर्सन तेजिंदर बग्गा को कैसे पता चल गया कि दिल्ली के अंदर इस तरीके का माहौल होने वाला है? इसकी जांच आज तक एनआईए ने नहीं की। एनआईए सो रही है या एनआईए को तेजिंदर सिंह बग्गा का घर नहीं पता? इस सब की जांच होनी चाहिए। और दिल्ली धमाके के मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने त्योहारों से पहले धमाकों पर चिंता जता दी और केंद्र सरकार की नाकामी से बता दिया। तो वहीं बीजेपी नेता हैं शाजिया इल्मी, उन्होंने मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार किया। क्या कहा, जरा दोनों नेताओं की बात सुनो। दिल्ली के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत है त्योहारों से पहले। शर्म करिए थोड़ी सी और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए दिल्ली का। ऐसी घटना ना हो, दिल्ली को आश्वासन दीजिए। आप केवल ये आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि हम आपका पानी नहीं आने देंगे त्योहारों पे, हम केजरीवाल की स्कीम रुकवा देंगे त्योहारों पे। आपका सारा बीजेपी का नेता, आपकी सारी बीजेपी की मशीनरी, आपकी सारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सब इस पे लगा रखा है आपने कि केजरीवाल जी का काम कैसे रुकवाया जाए। अब सोचने वाली बात है कि लोग मनीष सिसोदिया को फोन करके ये क्यों कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए, कुछ भी हो सकता है। कौन है ये लोग? क्या कुछ जानते हैं? और क्या वो जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? हम वो लोग हैं जो दुश्मन के घर में जाकर बाकायदा वार करते हैं और हमारा टॉलरेंस जीरो है इस तरह के हमलों को लेकर और इस तरह की घटनाओं को लेकर। तो मनीष सिसोदिया अपना घर संभालें, देखिए किस तरह से वो बचेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बड़े संगीन हैं।